अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में होने वाली बड़ी और अहम तब्दीलियों के बारे में। हुकूमत ने इस प्रोग्राम में कई नए इकदाम किए हैं जिनसे लाखों ख़ानदानों को फ़ायदा पहुंचने वाला है, मगर साथ ही बहुत से लोग इस प्रोग्राम से अब खारिज भी किए जा रहे हैं। इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें और आपको ये भी बताएंगे कि आपको 8,000 रुपये तक का रिलीफ हुकूमत दे रही है। ये किस तरह दे रही है और इसका तरीक़ेकार कैसे है। अगर आपने भी 8,000 रुपये का रिलीफ हासिल करना है तो वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको मुकम्मल मालूमात हों और आपको भी ये रिलीफ बआसानी हुकूमत की तरफ से दिया जा सके। हुकूमत पाकिस्तान ने फ़ैसला किया है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में मज़ीद मुस्तहिक ख़ानदानों को शामिल किया जाए। इस सिलसिले में हुकूमत ने नया डाटा भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। नादरा व दीगर इदारों के ज़रिए तस्दीक का अमल भी तेज़ी से जारी है। जिन लोगों की माहाना आमदन कम है, कोई मुस्तकिल ज़रिया आमदन नहीं या फिर बेवा, माजूर या बेरोज़गार अफराद है, उन्हें हुकूमत की तरफ से तरजीह दी जा रही है। अगर आपने अभी तक सर्वे नहीं करवाया तो आप भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सर्वे भी करवा सकते हैं। और इसके साथ जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि एक और खुशखबरी है। इस मरतबा हुकूमत ने मुस्तहिक अफराद के लिए 8,000 रुपये तक का रिलीफ देने का ऐलान किया गया है। ये रकम उन लोगों को दी जाएगी जो मौजूदा माली बहरान, महंगाई और रोज़मर्रा अखराजात की वजह से शदीद मुतासर है। इस रकम की फ़राहमी किस तरीके से की जाएगी, इसका मुकम्मल जो तरीक़ेकार है वो आप लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन एक और चीज़ भी नोट कर लें, जहाँ एक तरफ नए लोग शामिल हो रहे हैं वहाँ बहुत सारे ऐसे अफराद को इस प्रोग्राम से निकाला भी जा रहा है जो अब इसके मयार पर पूरा नहीं उतरते। अगर किसी का बैंक बैलेंस ज़्यादा है तो वो बंदे इस प्रोग्राम से बाहर किए जा रहे हैं। जो लोग सरकारी मुलाजमत रखते हैं उनको बाहर किया जा रहा है, या वो लोग जो महंगी गाड़ी या जायदाद के मालिक हैं तो उन्हें भी अब नाअहल करार दिया जा रहा है। कुछ लोगों को गलती से भी निकाला जा रहा है। ऐसे अफराद BISP की हेल्पलाइन से दोबारा रब्ता करके इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अफराद का हमें भी पता चला है कि वो हकदार है लेकिन इसके बावजूद भी उनको पैसे नहीं दिए जा रहे और वो शिकवा करते हैं कि हमें नाअहल किया जा रहा है। तो दरअसल आपको बताते चले कि इस मरतबा हुकूमत ने छांटी का जो अमल है वो शुरू कर दिया है और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ गरीब और मुस्तहिक जो अफराद है उनको रखा जा रहा है। उनको हुकूमत की तरफ से रिलीफ भी दिया जा रहा है। रेगुलर उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्तें भी दी जा रही है, बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी दिए जा रहे हैं और दीगर कोई प्रोग्राम आ रहा है तो उसमें भी आप लोगों को सहूलत दी जा रही है। और यहाँ पर एक और चीज़ नोट करें, अगर आप पहली बार इसमें शामिल होना चाहते हैं तो सबसे पहले करीबी BISP के मरकज़ में जाना है, अपना कौमी शनाख्ती कार्ड साथ लेकर जाएं और वहाँ पर एक फार्म दिया जाएगा, उसको आपने मुकम्मल करवाना है। इसके बाद नादरा से आपकी मुकम्मल जो मालूमात आपने वहाँ पर दी है इसको वेरीफाई किया जाएगा। अगर आपने वहाँ पर जो मालूमात दी हैं वाकई ही दुरुस्त है और आपका PMT स्कोर काफ़ी हद तक कम है तो आप इसके लिए हकदार तस्वर किए जाएंगे और आपको हुकूमत की तरफ से यहाँ पे इस प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाएगा। और इसके लिए कोई अलहदा से कोई चार्जेस वगैरह नहीं लिए जाते। आपके लिए वहाँ पर 24 आवर हुकूमत ने कहा है कि अमला मौजूद होता है। डेली बेस पे यहाँ पे लोग आते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन भी करवाते हैं। अगर आपका कोई पेमेंट का या किसी भी किस्म का कोई मसला बना हुआ है तो वो भी यहाँ पर हल किया जाता है। तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक शानदार इक़दाम है जिसका मकसद गरीब और मुस्तहिक ख़ानदानों की माली मदद करना है, लेकिन इससे फ़ायदा वही लोग उठा सकते हैं जो वाकई ही इसके हकदार हैं या जो लोग इस प्रोग्राम में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, जो ये समझते हैं कि उनको हुकूमत की तरफ से ये इमदाद मिलनी चाहिए।
اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا چلوں، یہاں پر آپ لوگوں کے لیے حکومت پاکستان کی جانب سے ایک خاص قسم کا ریلیف دیا جا رہا ہے۔ یہ ریلیف صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو انتہائی غریب ہیں اور مستحق ہیں اور اپنا کاروبار چلانا چاہتے ہیں، اپنا گھر چلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے حکومت نے یہ ریلیف دیا ہے۔ اس مرتبہ حکومت آپ لوگوں کو اس طرح سے رائے دے گی جیسے کہ آپ کو راشن پروگرام میں رائے دی گئی تھی۔ یوٹیلٹی سٹور وغیرہ تو اب آپ جانتے ہیں کہ ختم ہو چکے ہیں، تو اب حکومت نے ایک نیا سسٹم لانچ کیا ہے۔ اس کے لیے حکومت نے یہ کہا ہے ان افراد کے لیے جو ماہانہ صرف 1 سے لے کے 100 یونٹ تک بجلی استعمال کرتے ہیں، حکومت نے مکمل یا جزوی سبسڈی دینے کا اعلان کیا ہے۔ اگر آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ ہیں، مستحق ہیں، تو آپ کے بجلی کے بل میں واضح کمی کی جائے گی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ غریب اور کم آمدنی والے گھرانوں کو مہنگائی کے اس دور میں تھوڑا سا ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ اس ریلیف کے بعد ممکن ہے کہ آپ کا بل یا تو نہ آنے کے برابر ہو یا انتہائی کم آئے، اور جو لوگ 101 سے لے کے 200 یونٹ کے درمیان بجلی استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے بھی جزوی ریلیف رکھا گیا ہے۔ یہ ریلیف 20 سے 40% تک ہو سکتا ہے، جو یونٹ کے حساب سے کم یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو تھوڑی زیادہ بجلی استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ جن کے یونٹ 100 یونٹ سے اوپر چلے جاتے ہیں لیکن 200 یونٹ سے کم آ رہے ہیں اور BSP کے معیار پر پورا اترتے ہیں، ان کا غربت کا سکور PMT سکور 32 سے کم ہے اور وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ریگولر پیسے بھی لے رہے ہیں، تو وہ بھی اس رعایت کے حقدار ہیں۔ یاد رکھے گا، یہ ریلیف صرف ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے جو BSP پروگرام میں رجسٹرڈ ہیں اور اہل ہیں اور جن کو باقاعدہ یہاں پر قسطیں مل رہی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ریلیف کیسے حاصل کیا جائے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ ہے یا نہیں۔ اگر آپ رجسٹرڈ ہیں تو آپ کی بجلی کا جو بل ہے خود پہ خود سبسڈی کے ساتھ جاری کیا جائے گا، جس میں تقریباً 1000 سے لے کر 8000 تک کی جو رعایت ہے وہ اس میں مینشن ہوگی۔ بجلی کا جو میٹر ہے، ایک اور چیز بھی نوٹ کر لے، لازمی طور پہ اسی شخص کے نام ہونا چاہیے جو BSP کا مستحق ہے۔ اگر میٹر کسی اور کے نام پہ ہے تو آپ کو اس کی درستگی کروانی چاہیے، کیونکہ کسی اور کے نام پر ہوگا میٹر اور آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل ہیں، تو پھر آپ کا جو بل ہے وہ پورا آئے گا، پھر اس میں رعایت نہیں دی جائے گی۔ حکومت کا یہ اقدام واقعی قابل تعریف ہے، جس کا مقصد ہے غریب عوام کو سہولت دینا۔ اگر آپ یا آپ کے خاندان میں کوئی فرد اس پروگرام کا حصہ ہے تو اپنے بجلی کے بل کو ضرور چیک کیجئے گا۔ یہ ریلیف خود کار طریقے سے حکومت کی طرف سے دیا جا رہا ہے، کسی ایجنٹ یا دفتر جانے کی ضرورت نہیں، لیکن معلومات کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ویڈیو معلوماتی لگی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔